ये कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ शानो शौकत से जीवन बिता रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब एक खतरनाक वैम्पायर उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। लेकिन राज यहीं खत्म नहीं होता। 200 साल बाद एक दिन अचानक वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में लौट आता है। अब सवाल यह है, आखिर वो लड़का 200 साल तक जिंदा कैसे रहा, और वह जादूगरनी जिसने उसे श्राप दिया, उसकी असली मंशा क्या थी? आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1760, जहां हम पहुंचते हैं कॉलिन परिवार की कहानी पर। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे, माता पिता और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था बारनबस। बारबस का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे एक नया टाउन बसाया और उसका नाम रखा कॉलिन स्पोर्ट बारनबस के पिता अक्सबुड। और देखते ही देखते उनका कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा। इस दौरान बारनबस भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। जवानी के इन दिनों में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, एंजेलिक। धीरे धीरे बारनबस और एंजेलिक के बीच एक रिश्ता पनपने लगा, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खतरनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। एक दिन एंजेलिक ने बारनबस से साफ कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और अब तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बारबस ने ठंडे लहजे में उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर एंजेलिक का प्यार नफरत में बदल गया। उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक खौफनाक रात हवेली की विशाल मूर्ति गिराकर बारनबस के माता पिता की जान ले ली। सच्चा था, पवित्र था, लेकिन एंजेलिक इसे कभी सहन नहीं कर सकती थी। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेठ को अपने वश में कर लेती है। जोसेठ जादू के असर में आकर एक ऊंची चट्टान की ओर बढ़ती है। बारबस वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर बारबस भी टूट जाता है और उसी चट्टान से कूद पड़ता है। लेकिन वह नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप दिया था, एक अमर श्राप। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका था, एक ऐसा जीव जो कभी मर नहीं सकता। अब एंजेलिक जान चुकी थी कि बारनबस को मारना असंभव है, इसलिए उसने गांव वालों को उकसाया। गांव वाले आग और हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने बारबस को पकड़ लिया और लोहे के ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया। और यूं 200 साल बीत गए। इसके बाद समय पहुंचता है साल 1972 पर। एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिन स्पोर्ट आ रही होती है। स्टेशन से वह एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर पहुंचती है कॉलिनवुड हवेली। वह हवेली का दरवाजा खटखटाती है और वहां नौकर वेली उसका स्वागत करता है। हवेली के भीतर विक्टोरिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में वही चेहरा बारबस का। जिज्ञासा से वह पूछ बैठती है, ये कौन है? तभी हवेली की मालकिन एलिजाबेथ आती है। ये बारबस कॉलिन्स हैं, हमारे परिवार के सबसे नेक और महान सदस्य। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी उसी कॉलिन परिवार से हैं। उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया था कि उन्हें एक केयरटेकर चाहिए जो उनके भाई रजर के बेटे डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ विक्टोरिया को हवेली का परिचय कराती है। वह बताती हैं कि अब इस विशाल हवेली में बस कुछ ही लोग रहते हैं। मैं, मेरी बेटी कैरोलन, मेरा भाई रजर और उसका बेटा डेविड। विक्टोरिया जब डेविड की मां के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ गहरी सांस लेकर बताती हैं, वह समुद्र में डूब गई थी। लेकिन डेविड इस सच को मान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि उसकी मां आज भी जिंदा है। वह उसे देख सकता है और उससे बातें भी करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलन से भी मिलवाती है। कैरोलन थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। रात के खाने पर एलिजाबेथ विक्टोरिया की मुलाकात डेविड के पिता रजर से कराती है। उसी डिनर टेबल पर एक और शख्स बैठा होता है, डॉक्टर जूलिया, जो पेशे से मनोचिकित्सक थी। दरअसल डेविड अब भी दावा करता था कि वह अपनी मां को देख सकता है और उनसे बातें करता है। इसी वजह से एलिजाबेथ ने डो जूलिया को बुलाया था और वो पिछले 3 साल से हवेली में रहकर डेविड का इलाज कर रही थी। इसी दौरान विक्टोरिया की नजर थोड़ी दूर एक सफेद चादर ओढ़े हुए आकृति पर पड़ती है। उसे लगा कि यह डेविड है जो उसे डराने आया है। लेकिन जब वो चादर हटाती है तो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि जोसेठ की आत्मा खड़ी होती है। आत्मा उसे एक ही वाक्य कहती है, वो आ रहा है। ये कहकर आत्मा धीरे धीरे दूर जाती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ मजदूर जेसीबी से खुदाई कर रहे थे।
तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है। मिट्टी हटाने पर वहां एक ताबूत दिखाई देता है, वही ताबूत जिसमें बारबस 200 सालों से कैद था। जैसे ही उनका सुपरवाइजर ताबूत की जंजीरें काटता है, बारनबास अपनी कैद से आजाद हो जाता है। ताबूत से निकलते ही वह मजदूरों पर टूट पड़ता है और एक एक कर सभी की जान ले लेता है। इसके बाद बारनबास अपने घर कॉलिनवुड हवेली लौटता है। गार्डन में उसकी मुलाकात विली से होती है। बारनबास उसे हिप्नोटाइज कर अपने काबू में कर लेता है और पूछता है, क्या इस घर में अब भी कॉलिन परिवार रहता है? विली घबराते हुए हां में जवाब देता है। फिर बारबस हवेली के अंदर दाखिल होता है। उसकी नजर हवेली की शाही चीजों पर पड़ती है और वह हर चीज को गौर से देखने लगता है। वह विल्ली को बताता है कि इन चीजों की असली कहानी क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैरोलन और डेविड से होती है। कैरोलन को उसे देखकर लगता है कि शायद यह कोई पागल है या फिर शराब पीकर आया है, लेकिन डेविड सीधा दीवार पर लगी बारबस की पुरानी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर को देखते ही बारबस ठहर जाता है और कहता है, हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहां खड़ा था तभी एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और बच्चों को बारबस से दूर रहने का आदेश देती है। डेविड कहता है कि यह खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वो बारनबास को हवेली के दूसरे कमरे में ले जाती है और सख्त लहजे में कहती है, अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म करो। बारबस अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को भीतर ले जाता है। उस रास्ते से होकर वे एक खुफिया तहखाने में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। ये ना नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा होता है। वहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि बारबस उनके दूर के रिश्तेदार हैं